हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कितना कितना होता है। उसी मान को हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ लगभग वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए 0.7 में लगभग वैल्यू है, तो लगभग वैल्यू में हमने क्या किया, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब क्या, 0.50, 0.71, 0.87, इस तरह से हमने सबका वैल्यू लिखा है। तो आप गौर करें इसको वैल्यू को, तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, ये तीनों को पहले बात करेंगे हम। साइन, टेन और सेक, इसमें देखें अगर मान लेते हैं 0.50 50 पैसा है, हमने माना 0.50 जो है 50 पैसा है, 0.71 71 पैसा है, पैसा में कन्वर्ट कर दिए मान लीजिए। तो ये 0 पैसा, ये 50 पैसा, ये 71 पैसा, ये 87 पैसा और यहाँ 1 रुपया। यानी कि क्या हो रहा है, साइन थीटा के साथ धीरे धीरे साइन थीटा का मान बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए टेन थीटा में 0 पैसा, 58 पैसा, 1 रुपया, 1 रुपया 73 पैसा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेन थीटा के साथ मान बढ़ता जा रहा है। फिर सेक थीटा में ये 1 रुपया, 1 रुपया 15 पैसा, 1 रुपया 41 पैसा, फिर 2 रुपया, यानी कि क्या हो रहा है, सेक थीटा के साथ मान बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ध्यान देंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसी में देखें यहाँ कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा की बात करें हम लोग, तो कॉस थीटा का मान 0 का वैल्यू 1 है, यानी 1 रुपया मान लेते हैं, तो ये 87 पैसा, फिर 71 पैसा, फिर 50 पैसा, फिर 0 रुपया, यानी कि क्या हो रहा है, कॉस थीटा का मान आपको घटता जा रहा है। यहाँ देखेंगे सेक थीटा को, सॉरी कॉट थीटा को देखेंगे, तो यहाँ देखें अनडिफाइंड, फिर 1 रुपया 73 पैसा, 1 रुपीज़, यहाँ पर 58 है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ घटता जा रहा है। फिर कॉसेक थीटा को देखेंगे 2, 41, 1, 41, 1, 15, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कॉस, कॉट और कॉसेक का मान कमता जाता है और साइन, टेन और सेक का मान बढ़ता जाता है। तो याद रखने के लिए आप लोग याद रखेंगे सी से, यानी कॉस, कॉट, कॉसेक, यानी सी से जो शुरुआत होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, उसका मान क्या होता है, घटता जाता है, और साइन, टेन, कॉसेक का मान, सॉरी साइन, टेन, सेक का मान जो है वो बढ़ता जाता है। कहां से कहां, 0 से 90 के बीच, याद रखेंगे। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सॉरी टेन थीटा, सेक थीटा का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। याद रखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। यहां है कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा का मान घटता जाएगा। ये आपको याद रखना है, यानी कि जो बात हमने देखा वहां पे, उस बात को हमने लिखा यहां पे। साइन, टेन, सेक का मान बढ़ता जाएगा, कॉट, कॉस, कॉट, कोसेक का मान घटता जाएगा। याद रखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये साइन, टेन, सेक का मान बढ़ते और घटते क्रम वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो देखने से पहले अपना नोटबुक और पेन साथ रखें, और जहां भी जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग नोट करें। जैसे ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करेंगे और खुद से भी बनाने का वीडियो रोक करके कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो यहाँ से पूरा वीडियो देख करके आप उसको क्लियर करेंगे। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला यहाँ मान की दृष्टि से, वैल्यू की दृष्टि से आपका क्या है, घटते क्रम में लिखना है, यानी कि मान को घटते क्रम में, कमता जाएगा वो। तो आप पहला नंबर है साइन, साइन साइन की बात कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर ए, घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपको ज्यादा वाला वैल्यू होगा, फिर कम वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला। तो जानते हैं हम लोग साइन में क्या होता है, मान बढ़ते क्रम में होता है, यानी कि ज्यादा वैल्यू डिग्री वाला लेंगे तो ज्यादा मान देगा। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हम लोग के लिए क्या लिखना पड़ेगा, साइन 70 डिग्री, उसके बाद इससे छोटा, ठीक छोटा वाला कौन होगा, साइन 63 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा साइन 49 डिग्री। अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, क्यों, ये इससे बड़ा, ये इससे, सॉरी ये इससे बड़ा वैल्यू है, ये इससे बड़ा वैल्यू, यानी ये घटते क्रम में है। उसी तरह की तरीका से अगर हम देखें
घटते क्रम में इसको कॉस को, तो कॉस में क्या होता है, मान घटता जाता है, यानी कि जो कम वाला वैल्यू होगा वो ज़्यादा वैल्यू देगा। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पर साइन 70 डिग्री ज़्यादा वैल्यू देगा, तो यहाँ कॉस 10 डिग्री ज़्यादा वैल्यू देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 10 डिग्री को पहले लिखेंगे, ये इससे बड़ा होगा कॉस 40 डिग्री से, ये फिर इससे ग्रेटर होगा कॉस 50 डिग्री से। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मान की दृष्टि से बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले लिया गया है साइन, तो साइन तो बढ़ते ही क्रम में होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, यानी क्या सबसे छोटा वाला पहले लेना पड़ेगा हमको। तो यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा वाला वैल्यू हमारा क्या है इसमें, साइन 10 डिग्री। उसके बाद कौन है, साइन 29 डिग्री। उसके बाद कौन है, साइन 67 डिग्री। उसके बाद कौन है, साइन 70 डिग्री। अगर आप जो यहाँ पर लिखेंगे तो लेस देन लिख सकते हैं, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा और ये इससे छोटा। फिर देखिए ये ए का आंसर था, बी का आंसर देखिए बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जो यहाँ पर हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का जो मान होता है घटते क्रम में होता है, यानी कि हम लोग क्या है, सबसे छोटा वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा मान देगा और सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे वो कम मान देगा। तो हम लोग को यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा हमको, छोटा मान वाला वैल्यू ले लेना। तो ये सबसे छोटा मान देगा हमको, यानी कि क्या लेना पड़ेगा हमको, कॉस 83 डिग्री। फिर इससे छोटा कौन है, कॉस 63 डिग्री। फिर इससे छोटा कौन है, कॉस 43 डिग्री। फिर क्या है, कॉस 13 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ये हमको सबसे छोटा वैल्यू, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर यानी बढ़ते क्रम में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, यही हो गया हमारा बढ़ते क्रम। चलिए एक यहाँ पर दिया हुआ है, वो है यहाँ पर पाई। तो पाई जब भी हम लोग लिखते हैं तो वो रेडियन में होता है। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं लगभग में 22/7 होता है। तो पाई रेडियन में होता है, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन में पाई से दे दिया है वैल्यू, तो आपको याद रखना पड़ेगा पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन में और ये 180 डिग्री में, दोनों दो यूनिट में याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर अगर हमको दिया गया है पाई/2, तो हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, डिग्री के कन्वर्ट कर, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री। ये सी लिखा हुआ भी मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रेडियन में रहता है। पाई/3 अगर हम लोग लिखते हैं, डेट मीन्स क्या, 180 डिग्री बाई 3, तो ये आपको मिल जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। पाई अगर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 180 डिग्री बाई 4, यानी कि आपको क्या मिल गया, ये 45 डिग्री। कैंसिल करेंगे तो पाई अगर आपको 6 मिला, लिखा हुआ मिले कहीं पे, तो आप समझ जाएंगे ये 180 डिग्री बाई 6 है, यानी ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। क्लियर है। तो जब भी आपको पाई में क्वेश्चन मिले तो पाई की जगह पर आप लोग 180 डिग्री रख सकते हैं। तो चलिए आप लोग को मान याद होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, फिर भी हमने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नांकित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस पाई को हम लोग क्या करेंगे, 180 में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स साइन 180 डिग्री बाई 6, 10 180 डिग्री बाई 4, साइन 180 डिग्री बाई 2, तो ये आपको दे देगा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, ये आपको दे देगा 45 डिग्री, यानी कि 10 45 डिग्री। ये आपको दे देगा कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। सबका वैल्यू आपको पता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 का 1 और साइन 90 का वैल्यू आप याद होगा आपको 1 हो गया। तो कहने का मतलब साइन 30, tan 45 और साइन 90 में सबसे छोटा वैल्यू 1/2 है, यानी कि ये वैल्यू और ये आपको सबसे छोटा मान कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा किसका मान होगा, साइन पाई/6 का। ये हमारा हो गया आंसर। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। आप लोग वीडियो को रोक दें और खुद से जज करें कि कौन सा आंसर होगा।
चलिए देखते हैं। तो cos 30 डिग्री है हमारा, तो cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। अच्छा होगा कि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें। cos 45 मतलब 1/√2, cos 60 डिग्री मतलब 1/2, cos 90 डिग्री मतलब कितना 0। आप लोग कैसे ही पता, ये सीरियल नंबर से दिया हुआ है, इसका मान क्या होता है, घटता जाता है, और हमको सबसे कम वाला लाना है, सबसे छोटा वाला सबसे कम होगा। अगर इस पास इसको सीरियली नंबर से देख लेते हैं हम लोग तो बता सकते थे कि कौन सा सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा मान कौन देगा, cos 90 डिग्री देगा। तो cos 90 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब cos में ही था तो इसको बताना और भी आसान है। किस तरीका से, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम से। चलिए तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है निम्नांकित प्रत्येक में कौन सबसे अधिकतम है। वहां पर सबसे छोटा ढूंढना था, यहाँ पर सबसे अधिकतम ढूंढना है। फिर क्या करें, आप लोग वीडियो को रोके और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। चलिए देखते हैं। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू 1/√3, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2। हमने लगभग मान में आप लोग को बता दिया था कि किसका मान कितना कितना होता है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू देखना है। हाँ, आप लोग को हमने क्या सबको पॉइंट में दिखा दिया था किसका कितना कितना वैल्यू होता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग पॉइंट से अगर जज करेंगे तो बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं किसका मान कितना होता है। तो इसे इसका आंसर हो जाएगा √3/2, और किसका, cos 30 का वैल्यू। यहाँ पर हो जाएगा सबसे अधिकतम मान किसका, cos 30 डिग्री का। तो हम लोग देखते हैं मान के आधारित क्वेश्चन। मान जो है आपको सबको याद रखना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3, और 2 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2। ये हमारा हो गया आंसर। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर sin 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री है, sin 30 डिग्री है, सबका वैल्यू याद रहना चाहिए। sin 45 का वैल्यू आता है 1/√2, cos 45 का 1/√2, sin स्क्वायर 30 डिग्री है तो sin 30 का वैल्यू 1/2, और स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 आ जाएगा। और 1/2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, यानी 1 - 1/4, यहाँ 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 - 1 दैट मीन्स 3/4। तो इसका आंसर आ गया आपको 3/4। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ पर है sec 45 डिग्री, इसका वैल्यू आता है √2। tan 60 डिग्री √3, और sec 30 डिग्री का वैल्यू आता है 2/√3। तो यहाँ आ जाएगा आपको √2/√3 प्लस √3, 3 कैंसिल हो गया, और आ जाएगा ये 2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे √3, तो √2 प्लस 2 √3 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो √2 प्लस √3 को √3 से रेशनलाइज कर देंगे तो ये आपको दे देगा √3 से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √6, √3 को √3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 6, और √3 को √3 से तो 3। ये रहा हमारा आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cosec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर। sec 60 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी 16/3 प्लस 12/1। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा तो 16 प्लस 12 3 36,
ऐड कर दीजिए इसको 52/3, ये रहा हमारा आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 45 और कॉस 45। चलिए इसका वैल्यू निकालिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर -8। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 या 4 √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 1/√3 का स्क्वायर 3, 8 और √2 8 मीन्स 2। चलिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 4। रिजल्ट देखेंगे यहाँ 3 + 1 - 4, तो 1 + 3 + 1 4 और 4 - 4 0, ये रहा हमारा आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो टेन 60 का वैल्यू आ जाएगा आपको √3, साइन 60 का आ जाएगा √3/2, कॉस 30 का आ जाएगा √3/2, तो √3। चलिए ये दोनों का एलसीएम आपको मिलेगा 2, तो ये आ जाएगा √3 प्लस √3, √3 अपॉन √3 तो 2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3/√3 दोनों मिलके कैंसिल हो गए, डेट मीन्स 1 आंसर आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 का होता है 1/√2, तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 4, √3 का स्क्वायर है, डेट मीन्स 3/4, यह आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा आपको 1/3। अब ये दोनों में एलसीएम लेंगे हम लोग 4 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 + 2, और ये आपको 1/3 डिवाइड में है, तो ये उलट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 2 5, 5 × 3 डेट मीन्स 15 की हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पाई वाला है, तो पाई के बारे में बताए हुए थे कि पाई रेडियन में होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो पाई के बदले कितना लेना पड़ता है 180 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 180 डिग्री/3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री/6, कॉस स्क्वायर 180 डिग्री/2, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2 का होल स्क्वायर, टेन 30 का 1/√3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 90 0 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा √3/2, डेट मीन्स 3/4, यहाँ पर 1/√3 है तो 1/3, और ये 0 है तो 0 खत्म हो गया। तो यहाँ 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 9 4 13 13/12, ये रहा हमारा आंसर। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि आपको साबित करना है LHS बराबर RHS। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS हमारा है 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3, 1 - 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2/√3/1 - 1/3।
तो ये आ जाएगा 2/√3 और ये दोनों में एलसीएम लेंगे 3, तो 3 - 1 यानी 2/√3/2/3। तो आपको मिलेगा 2/√3 इंटू 3/2। जब ये डिवाइड है और मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर √3 है और ये 3 में 2 स्क्वायर रूट रहता है, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा √3। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इतना इक्वल टू इतना लाना है, यानी कि आपका LHS ये रहा और RHS ये रहा। तो LHS हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री। sin 30 का वैल्यू आ जाता है 1/2, cos 30 का 1/2, cos 30 का आ जाएगा आपको √3/2, sin 60 का √3/2। तो ये आ जाएगा, हाँ तो 1 क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 को √3 से तो 3/4, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 यानी कि आपको मिलेगा 4/4, यानी कि आ जाएगा रिजल्ट 1। और हमको लाना है sin 90। तो अब 1 है तो 1 किसका वैल्यू होता है, sin 90 का। या तो आप RHS को भी तोड़ दीजिए या फिर वहीं पर sin 90 लिख दीजिए, दोनों कर सकते हैं। तो sin 90 डिग्री इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साबित करना है, सिद्ध करना है इतना इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग LHS लेंगे। तो LHS क्या है, 1 - cos b इंटू 1 + cos b, 1 - sin b, 1 + sin b। आप यहाँ पर भी b का वैल्यू डाल सकते हैं, या इसको सॉल्व, अगर सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व कर लीजिए फिर b का वैल्यू डालिए, तो ज़्यादा आसान होगा, दोनों काम कर सकते हैं। तो a + b और a - b हम लोग देख रहे हैं, a + b और a - b देख रहे हैं, तो आसान होगा कि a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a1 का स्क्वायर cos² b, 1 - sin² b, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो हम लोग 1 रहने देते हैं और b का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 1 - cos 30 डिग्री अपॉन 1 - sin² 30 डिग्री। तो 1 - cos 30 का वैल्यू आता है √3/2 का होल स्क्वायर, 1 - sin 30 का 1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 1 - √3 का स्क्वायर 3, 3/4, 1 - 1/4, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 - 3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 - 1, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 1 कितना 3। यही लाना था हम लोग को, ये रहा हमारा RHS। या आप लोग ऐसा भी कर सकते थे कि b का वैल्यू यहीं पर रख देते और सॉल्व कर देते तो फिर भी आ जाता। दोनों तरीका से आप लोग इसको बना सकते हैं। उसी टाइप का फिर हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है, cos 3b = 4 cos² cos b 3 cos b। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे। LHS हमारा हो जाएगा cos 3b। b का वैल्यू आप लोग को मालूम है कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू 30 डिग्री 30 डिग्री। तो cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब हम लोग लेंगे RHS। RHS क्या दिया हुआ है, 4 cos b - 3 cos b। तो 4 cos b का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। cos 30 का मान होता है √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 √3/2। अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 √3 का अगर क्यूब करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, √3 √3 √3,
यानी इस दोनों मिलकर के 3 बना देगा, तो 3 स्क्वायर रूट 3 मिलेगा हमको। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 का पावर कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3/2। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2। तो यहाँ देखिए 3 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3/2, ये दोनों, ये प्लस और ये माइनस है, दोनों मिलके क्या बना देगा आपको 0 बना देगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन रहा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों का मान दिया हुआ है, फिर कहते हैं इतना इक्वल टू इतना निकालना। बनाने का तरीका वही रहेगा, सेम प्रोसेस, सेम बात रहेगा। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर LHS हमारा क्या है 1/cot A प्लस साइन B। आप क्या करेंगे, ए के जगह ए का वैल्यू देंगे और बी के जगह बी का वैल्यू देंगे। तो cot A मतलब कितना 45 डिग्री प्लस साइन B साइन 30 डिग्री। तो cot 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा आपको 1 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी 1 कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा ये 2/3, ये है आंसर। यानी यही हमको लाना था यहाँ, तो ये RHS आ गया। इस तरह से आप लोग सारा क्वेश्चन बना लेंगे, जिस प्रकार से हम बनाए हैं उसी तरह का सारा क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश किए हैं और आप लोग भी जितना क्वेश्चन बच जाता है उस सबको सॉल्व करेंगे।